बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ जो कि नीड ऑफ द आवर भी है। समटाइम हम बिला वजह किसी छोटी सी बात को लेके स्टक हो जाते हैं, हम खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आज सोच से हम कैसे बच सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूं, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चले जी बढ़ते हैं इसकी वजाहत की तरफ। वजाहत के लिए मैं एक फ़िलासफ़र का जुमला यहाँ पर बोलना चाहूँगा। एक फ़िलासफ़र ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि वो लोग जो ये नहीं जानते कि प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, तो फिर भी वो उस प्रॉब्लम में स्टक रहे, फिर भी वो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे, तो वो लोग जल्दी मर जाते हैं। उसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि छोटी छोटी बातों को जिसका आपको सलूशन ही नहीं पता कि आप कैसे इससे निकल सकते हैं, या उस बात के बारे में वो सोच रखना बिल्कुल बेवकूफ़ियत वाली बात है, यानी खुद को डिस्टर्ब करने वाली बात है। इसी तरह एक माहिर फ़िलासफ़ी जो कि टीचर होता है, एक ऑडिटोरियम में जाता है और उसने सब व्यूअर्स के सामने जो है वो एक गिलास उठाया और उस गिलास में पानी को अंडेलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गिलास आधा फिल अप हो जाता है तो वो सामने बैठी ऑडियंस से कहता है कि इसमें कोई मुझे बता सकता है कि इसका मास कितना है। तो ऑडिटोरियम में बैठे हुए जो सामीन होते हैं वो लोग कहते हैं कि इसका मास जो है वो 200 ग्राम है, 250 ग्राम है या 300 ग्राम है। मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की राय देते हैं। वही बंदा जो एज आ टीचिंग के लिए वहाँ पे आया होता है, लोगों को बता रहा होता है कि ये जो गिलास है जिसमें पानी है और इसका मास जो है वो 200, 250 या 300 ग्राम है आपके अकॉर्डिंग। तो यही गिलास मैंने इसको ऐसे उठाया और मैं इजीली इसको उठा पाया। लेकिन यही गिलास अगर मैं मुसलसल आधे घंटे के लिए उठाई रखूँगा या यही गिलास अगर मैं 1 घंटे के लिए उठाई रखूँगा तो मे भी मुझे किसी डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ जाए, बाजू जो है वो इतना ज़्यादा क्यों थक चुका है। तो उसके यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी कोई वक़्त नहीं होती। जैसे कि हम किसी को लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये बंदा मेरे साथ अच्छा चले क्योंकि मैं इसके साथ अच्छा चल रहा हूँ, अब वो नहीं चल रहा। आपने कोशिश की, नहीं हुआ ऐसा, तो फिर हम उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठ जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस हमें हर्ट कर देती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हमें इतना अफेक्टेड करती हैं कि हमारी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले कि मज़ीद हम इसको अफेक्टेड अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं या हम अब इतना ज़्यादा अफेक्टेड रहें, तो हमें चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। हमें चाहिए कि हम उस बात के बारे में सोचें ही ना। देखें, जैसे कि एक सिंपल जो मैं आपके सामने एक मज़ीद एग्जांपल रखूँगा कि एक अकाब जिसे परिंदों का बादशाह भी कहा जाता है, वो अकाब जब उड़ता है तो कौवा उसकी पीठ के ऊपर आकर बैठ जाता है। वो कौवा उसके ऊपर चूंच मारता रहता है, लेकिन अकाब उसकी परवाह किए बगैर अपनी परवान को जारी रखता है। वो इतनी बुलंदी पर पहुंच जाता है। जब अकाब इतनी बुलंदी पर अपग्रेड होकर पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि वो कौवा वहां पे उस बुलंदी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। तो सिमिलर इज़ द केस हियर कि वो लोग जिनके बारे में आपको पता है कि आपसे हसद करते हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके बारे में सोचें, आप उनको अपनी बातों से मोतमिन करें या अपनी बातों से जो है वो अपना व्यू पेश करें उन लोगों के सामने, तो बेहतर ये है कि आप अपनी परवान को ऊंचा ही रखें। वो लोग जब आप पीक पॉइंट पर बोलेंगे खुद चुप कर जाएंगे। यही चाहिए कि हम इन सोचों से बाहर निकले। ये जो हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि सोच जो है वो 2 तरह की होती है। एक कंस्ट्रक्टिव सोच होती है और एक डिस्ट्रक्टिव सोच होती है। और जो कंस्ट्रक्टिव सोच होती है वो हमें सोचनी भी चाहिए। उससे ये होता है कि हम ऐसी सोच अपने बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए बेहतर होती है और जिससे हम जो है अगर उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए, जिसको यानी ये सोच जिसको मैं कंस्ट्रक्टिव सोच का नाम देता हूँ, ये हमारे बारे में हमारी प्लानिंग का हिस्सा होती है। देखें, जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग है या अपनी स्टडी को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, एटसेट्रा, व्हाटएवर
द मैटर वी हैव, उसके बारे में हम सोच रखते हैं तो एक्चुअल में हम उसकी बेहतरी के लिए यानी अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच रहे होते हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्टिव सोच होती है, ये सोचनी भी चाहिए। और जो डिस्ट्रक्टिव सोच होती है, लेट्स सपोज कि किसी का बिहेवियर, लेट्स सपोज के मार्क्स आपने पूरी कोशिश की, कम आ गए, लेकिन फिर अब जो होना था वो हो गया, लेकिन हम यही सोचते रहे कि जी मुझे मज़ीद मेहनत करनी थी तो ऐसे हो गया, ये हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, उससे कुछ आपने सीखना है, को सीख बना के तो आगे निकलना है। तो यानी कि एक ही सोच के ऊपर स्टक नहीं होना, डिस्ट्रक्टिव सोच आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जो कि आपको इरिटेट करे। इससे पहले कि आप मज़ीद जो है वो अपने ऊपर उसको इतना हैवी कर लें जो कि आपकी सेहत के ऊपर अफेक्टेड हो जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये एक जुमला बोलना चाहूँगा, सो पुट योर ग्लास डाउन, उसको ज़्यादा देर तक यानी कोई भी जो टेंशन है उसको ज़्यादा देर तक उठाए ना रखें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है।